ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मोक्ष देने वाले हैं, तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के सत्य नाम मंत्र स्तोत्र का पाठ करो। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के दर्शन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ। तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से बड़े बड़े पातकों के असंख्याय पर्वत अन्यायश भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है, उसका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानों नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दानव अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवहेलना करके पूर्णवर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो।
मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरण बिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचारो। मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजा करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निष्कल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वह अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम प्रसन्न पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वह तुम्हें बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सत्य नाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुनि, आज से तुम शिवाराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और शिव विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदना और स्तवान करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं। तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए मैं, बागंबर लाई तेरे लिए मैं। तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं। तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए मैं, नंदी लेकर आई बाबा तेरे लिए मैं। तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के,
ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के, शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, ये पार्थिव जो शिवलिंग, सावन में पार्थिव शिवलिंग, अगर आप रोज एक पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करके विसर्जन करते हो तो बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप रोज ना कर सको तो शिवरात्रि के दिन बच्चों जरूर से जरूर शिवरात्रि के दिन एक पार्थिव शिवलिंग बनाओ और फिर इसके बाद उसका पूजन करो। रात्रि को पूजन करना है, शिव इसका रात्रि को पूजन करना है। अगर बच्चों जैसे कि थाली में रख के पूजन करोगे और शिवलिंग खंडित हो जाते हैं, मेरी ध्यान से सुनना बात, शिवलिंग अगर थाली में खंडित हो जाते हैं तो हमें पाप पड़ता है। तो बच्चों जैसे शिवलिंग को अगर आप किसी गमले में अच्छा लीप पोत के उस गमले में अगर रख के बना के और पूजन करती हो तो बच्चों बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा। उसको जब आपको विसर्जन करना हो तो पूर्णमासी के दिन करना है। जो आप उसमें गमला में बनाते हो और अगर थाली में बनाते हो, थाली में बनाते हैं एकदम चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, दरदरी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप दरदरी मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करते हो तो बच्चों दोष होता है। चिकनी मिट्टी हो, शिवलिंग बनाओ और उसमें एक दाना चावल का चिपका दो, क्योंकि अगर उसमें दाना चावल का नहीं चिपकाओगे, आटे का भी बनता है बच्चों, आटे का बनता है, आटा का बना लो। अगर मिट्टी नहीं मिले, शहरों में मिट्टी नहीं मिलती तो आटे का बना लो, आप आटे का बना सकते हो। तो जैसे उसमें चावल चिपका दो, नहीं तो इंदर लेके चले जाएंगे। एक दफ़े पार्वती बना रही थी, शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव शिवलिंग का। उन्होंने 108 बनाने के वास्ते बनाती और शिवलिंग गाय, बनाती और शिवलिंग गाय, बनाती और शिवलिंग। उनको बहुत दिन हो गया बनाते और शिवलिंग उनके होते ही नहीं। तो एक दिन नारद जी निकले, नारद जी कहने लगे पार्वती माता से, कहे बोले माता तुम ये क्या बना रही हो? बोले मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ पूजन के वास्ते, लेकिन मैं शिवलिंग बनाती हूँ और गायब हो जाता है। उस टाइम में नारद जी ने पार्वती को कहा कि आप शिवलिंग बनाओ, उसमें चावल चिपका दो, नहीं तो ये नारद जी ये वो क्या इंदर ले जाएंगे। तो वो जब भी कहते हैं कि हमें शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन जो आत्मा है, जैसे हमारी आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो दिखता है, लेकिन हम हिल डोल बोल नहीं सकते। वैसे ही पार्थिव शिवलिंग हो जाता है, उसका शिव जी का जो आत्मा है वो निकल जाता है। और पार्थिव शिवलिंग, सिर्फ पार्थिव की शिवलिंग, वैसे कुछ पूजा करो या ना करो उसका कोई फायदा नहीं। तो चावल एक चिपका दोगे ना तो शिव जी का आत्मा उसमें विराजमान होता है और आप पूजन करोगे। क्या किसी चीज़ के मानता के वास्ते करो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बच्चों 11 दिन का इसका पार्थिव शिवलिंग का पूजन ले लो, 11 दिन का। अब ये चांदन आएगा, चांदन का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंधेरी का भी होता है, चांदन का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ की कृपा होती है। जो 32 योगिनियाँ होती हैं, शिव पार्वती के साथ जो 32 योगिनियाँ होती हैं, इनको नाच गाने में, मनाने में तो ये मना लेती हैं, शिव भोले को मना लेती। जो हमारा कितना भी कार्य बिगड़ा हुआ हो तो शिव शंकर भगवान कृपा बरसाते हैं। या 11 नहीं 7, 11 बहुत ज़्यादा होता है पुण्य, अगर 11 का करें तो हम, नहीं तो 5 का, 7 का, 1 का। आप पूरा सावन में अगर ना कर सको तो एक पार्थिव शिवलिंग, इसमें अंधेरी का, अभी अंधेरी चल रहा है, एक अंधेरी का कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, एक कृष्ण पक्ष का शिवरात्रि को और एक शिवरात्रि का शुक्ल पक्ष का, 2 जोड़ा जरूर आप शिव
पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, आपको बहुत बहुत ही बहुत पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा और कृपा मिलेगी। पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व है। और एक बच्चों, जो माताओं से फिर कह रही हूँ मैं, जैसे सिर धो के डायरेक्टली मत जाओ शिव मंदिर में। अगर एक बाल भी गिर जाता है, शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा बाल मिलते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी के बाल झड़ते हैं। बाल खुला करके मत जाओ, सिर धो के बाल ठीक से सुखा के और आप जूड़ा बना लो, चोटी बना लो, और फिर शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग में जाओ, शिव जी का पूजन करो, शिव दरबार में जाओ। क्योंकि अगर वहाँ पे आपका पूजन करने जा रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो, ये बाल गिर जा रहे हैं, बाल दलिद्र है बच्चों। आप हर एक जने से भी सुने होंगे, आपको भी पता है कि जो ये बाल होता है ये दलिद्र का वास होता है। ये बाल हमारा अगर शिव मंदिर में गिरता है तो हम अपने साथ दलिद्र को लेके आते हैं। आप सिर धो रहे हो, जैसे सोमवार का व्रत है आपका बच्चों, सोमवार का व्रत है, इतवार को रात को धो लो, इतवार को रात को धो लो, सिर बाओ, और जैसे रात को तो सिर धो के आप सोओगे, सवेरे नहाओगे धोओगे तो जो बाल है बच्चों, जो बाल वो नहाते वक्त तो उस कपड़े में चला जाएगा। और शिव मंदिर में जिस टाइम जाते हैं पूजा करने तो बाल नहीं बांधना चाहिए। सुहागनों को मांग भरना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए, काजल लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन बाल नहीं बांधना चाहिए। अगर शिव मंदिर जा रहे हो, कोई भी मंदिर जा रहे हो, आप देवी के कुल की देवियों के मंदिर में जा रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने सिर का बाल नहीं बांधना। और अगर सिर का बाल बांध रहे हो तो उस कपड़े को उतार दो, उस कपड़े को उतार दो, उतार के पूरा झड़का के और फिर आप शिव मंदिर जाओ। नहीं तो बच्चों भगवान कहते हैं, देखो बच्चों आज मैं एक रहस्य की बात बता रही हूँ। भगवान कहते हैं मुझे मनाने और सजाने आती हैं, मुझे मनाने और सजाने आती हैं, खुद सज धज के भी आती हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे पास छोड़ जाती हैं जो मैं उनका साथ नहीं देता। वो क्या है? क्या है बच्चों? पूरे सज धज के जाएंगे भगवान के दरबार में, जाओ, सही है बच्चों। एक अपने शरीर में इत्र लगा के भगवान के दरबार में कभी मत जाना। किसी भी देवी देवता के मंदिर में अपने शरीर में इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए। हाँ जाओ, इत्र लेके जाओ, भगवान को अर्पण कर दो बच्चों, फिर देखना सुगंध के साथ भगवान आपके घर में विराजमान होंगे। और बच्चों जैसे शिव मंदिर जाते हैं तो बाल का जरूर ख्याल रखो, और हो सके तो 1-2 बाल्टी शिव जी की, जो शिव जी को चढ़ा हुआ है वो हटा के आप सफाई करके फिर ही पूजन करो। नहीं अगर जल्दी है, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जल्दी हैं, तो आप जल लोटा जरूर लेके जाओ और अर्पण करो। क्योंकि शिव मंदिर का जल लेके जल चढ़ाया हुआ जल नहीं लगता। अगर आप वहाँ से जल लिए हो तो 1 रुपये वहाँ शिव मंदिर में रख दो कि प्रभु ये 1 लोटे जल का है। तो बच्चों छोटा छोटा बात अगर आप ध्यान में रखोगे और आप करोगे तो भक्ति में मज़ा आ जाएगा, और भक्ति में भगवान मगन हो जाएंगे, और आपको जो मांगे हो वो आपकी इच्छा पूर्ण होगा। और कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग में हाथ नहीं लगाना चाहिए, शिवलिंग में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो लड़के की शादी नहीं हो रही है, गऊ का घी, एक उपाय छोटा सा बता रही हूँ। अगर लड़की और लड़का दोनों का है लेकिन लड़की को हाथ नहीं लगाना है, उसकी माँ कर सकती है, उसका भाई कर सकता है, उसका पिता कर सकता है। और लड़के का जो है, लड़के का अगर शादी नहीं हो रही है आपके, तो बच्चों आप दोनों, आप शिव मंदिर जाओ, गाय का घी ले जाओ, लाल चंदन ले जाओ, उसमें मिक्स करो, अपने दोनों हथेली में लगाओ, और ऐसे सीधा हाथ के थाप नहीं छोड़ना है शिव मंदिर में, सीधा हाथ शिवलिंग में उल्टा कर दो। ये अपनी उंगली भगवान के पैरों के तरफ हो, ऐसे दोनों हाथ की छाप छोड़ दो
अपनी हथेली में अगर आप शर्मा रहे हो, वहाँ पे बहुत जने हैं, आपको शर्म आती है कि शादी का मैं कैसे मांगूँ प्रभु से, क्योंकि शर्म आता है, तो आप हथेली में आप अपनी हथेली में बेल के उससे वो जो कुमकुम और घी मिश्रित किए हो, उसमें अपनी हथेली, दोनों हथेली में अपने मन की इच्छा लिख के और आप छाप छोड़ी आओ। बच्चों देख लेना, अगले सावन आते आते आप अपनी स्त्री को, अपनी बहू को साथ लेके, अपनी पत्नी को शिव दरबार में जाओगे। इसका 100 का 100 फल है। फिर बहू को लेके जाओगे तो आपको सीधा करना है, आपको वही लिखना है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी पत्नी को साथ लेके आया हूँ, और आप उस छाप को सीधा, अपनी उंगली फिर आसमान के तरफ होना चाहिए। जब मानता करो तो धरती के तरफ उंगली होनी चाहिए, और जब मानता पूर्ण हो जाए तो आसमान के तरफ उंगली होनी चाहिए। आप छाप छोड़ी आओ। भगवान देख लेना, इस बार अगले दफ़े आपकी शादी हो जाएगी, उससे अगले दफ़े आपके घर में पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और बच्चों ऐसे ही जो लड़की हैं, शादी के वास्ते रिश्ता होता है, टूटता है, होता है, टूटता है, कहीं से बात नहीं बनती, तो उसकी माता या भाई या पिता, जैसे मैं बताई हूँ लड़के के वास्ते, वैसे ही अपनी हथेली में लिख के अपनी लड़की का नाम और गोत्र, अपनी लड़की का नाम गोत्र, वैसे ही लड़के को करना है, नाम गोत्र और अपना शादी की इच्छा अपने लिखो, और भोलेनाथ के मंदिर जाओ, और जो धरती के तरफ हाथ उंगली होती है वैसे करके शिव भोले को, शिवलिंग को दोनों छाप छोड़ी आओ। भगवान जाने और भगवान का काम जाने, आप निफराम हो जाओ। देख लेना बच्चों, ये चल रहा है सावन भादो आसो, कार्तिक में आपके देव उठनी एकादशी में आपके बेटा या बेटी की शादी हो जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव भोले, कोई गलती होगी हो, कोई भूल चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।